तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक गोलीय चालक बना लेते हैं, या आप पहले एक लाइन लिख लो एक लाइन। ठीक है, लिखो। माना आर त्रिज्या के गोलीय चालक को, माना आर त्रिज्या के गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर, उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव v है, उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव v है तो ठीक है, फोटो बना लो बस। ये अपन ने एक गोलीय चालक ली। ठीक है, इस गोलीय चालक के ऊपर हमने क्या करा, प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर दे दिया हमने। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश इसको दिया अपन ने, और बोल रहे हैं कि ये जो गोलीय चालक है इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया। अगर आवेश दे रहे हैं तो विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि इस पर उत्पन्न विभव क्या है साहब, v है। ठीक है, मतलब कि हमने जब इसको आवेश दिया तो इस पे एक विभव उत्पन्न हो गया, जिसको हमने मान लिया कि वो क्या है, v है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको इस गोलीय चालक की धारिता बतानी है कि भैया ये और कितना आवेश अपने अंदर खींच सकता है, कितना आवेश और ले सकता है। ठीक है, ऐसा। तो अब मेरी बात समझो, बहुत आसान है, पता है, बड़ा ही आसान है। बताओ विभव का सूत्र क्या पढ़ाया था, v बराबर के क्यू बटे आर। आर यहाँ पर त्रिज्या आर है, इतनी दूरी पे, इसके पृष्ठ पे ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसलिए मैंने, ये ओ है। ठीक है, इसलिए मैंने आर ही ले लिया, सतह पे बात कर रहे हैं। तो v बराबर के क्यू बटे आर, इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 1। एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन ये तो कहाँ से पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। ठीक है ना, ऐसा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो क्या करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। v बराबर के क्यू बटे आर, ये पहला वाला। ठीक है, उसके बाद में आज हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा कि q बराबर होता है c इंटू वी। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि q बराबर हमने क्या पढ़ लिया साहब, सी वी। ये दूसरा, ऐसा है ना। अच्छा, इसको मेरे को धारिता निकालनी, सॉरी क्या निकालना है मुझे, धारिता। तो मैं c बराबर q बटे v ये लिखा मैंने, इसको 2 नंबर दे दिया नाम। ठीक है, ऐसा। मैंने क्या करा, इस समीकरण 1 से v का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, तो अपन ने लिखा समीकरण 1 से v का मान समीकरण 2 में रखो, तो रख दो c बराबर q बटे v, और v कितना है, के क्यू बटे आर। के क्यू बटे आर, देखना ध्यान से, q से q कैंसिल हो गया, c बराबर, ये r नीचे वाला उचक के ऊपर, तो r बटे k आ गया ना। k तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना c प्रोपोर्शनल r। ठीक है, ये लाइन बोली जा सकती है ना। तो हमारे पास धारिता निकालने का सूत्र आ चुका है, यही सूत्र है मेन तो। ठीक है, ये सूत्र है अपना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, कि अगर मेरे को किसी गोलीय चालक के लिए मेरे को क्या करना है, धारिता निकालनी है, तो उसका सूत्र क्या है, उसकी त्रिज्या बटे के। जहाँ पर के क्या है, अगर कोई बच्चा भूल गया है तो मैं बता देता हूँ, के की वैल्यू 9 × 10⁹ लेना है आपको। ठीक है ना, 9 × 10⁹। और यहाँ पर आर क्या है, इस गोले की क्या है साहब, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है, और C क्या है, कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं धारिता। ठीक है, ये अपना एक और डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मूले को थोड़ा और अलग तरीके से लिखा जा सकता है, वो कैसे, इस बात को और समझ लो आप। ठीक है, ऐसा। आपको पता होगा हमने
फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है k बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सबसे पहले ही चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। बस इसको अपन यहाँ पर रख दो आप, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, c बराबर r अपॉन k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन ने यहाँ रखा। तो क्या हुआ, ये नीचे वाला उचक के ऊपर चले जाएगा, तो क्या आएगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये एक फॉर्मूला भी काम में आ सकता है, ठीक है। बात वही है, बस घुमा फिरा के बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा। तो आप इस तरीके से भी लिख लो इसको, ठीक है। अच्छा, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, है ना। अब देखो समझना, ठीक है। एक पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। लिखो, यदि गोलीय चालक किसी पराविद्युत माध्यम में स्थित हो, किसी पराविद्युत माध्यम में स्थित हो जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, क्या है, एप्सिलॉन आर हो, तो उसकी धारिता, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आपको पता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते थे, ध्यान हो तो, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते थे कि नहीं बोलते थे, निर्वात की विद्युतशीलता होता था ये, ठीक है ना, ऐसा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात समझना। अगर मैं इसके अंदर, इसी में मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, कि अपन इसके अंदर कोई पराविद्युतांक डाल दे, ठीक है, तो क्या करते थे, फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता था, बस इस एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और गुणा होके आता था। याद आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को पहले चैप्टर से। बस यहाँ पे भी वही काम करना और कुछ भी नया काम नहीं करना अपन को, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो कैपेसिटेंस पूछा है इस गोलीय चालक का, कब, जब माध्यम उपस्थित हो। तो Cm बराबर, बोलो अपने पास क्या फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला है अपने पास R/K, यही है ना, R/K, ठीक है। या इसको भी छोड़ो, इतना भी उल्टा क्यों दिमाग लगाए, हमने एक और फॉर्मूला लिख रखा है, C बराबर बोलो क्या लिखा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और R। ये लिखा है कि नहीं लिखा है अपन ने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, ठीक है। अब मैंने बोला, ये फॉर्मूला अपन ने निकाल रखा है, मैंने बोला कि मेरे को इसके अंदर ये जो गोलीय चालक है ये किसी माध्यम में रख रखा है, कोई सा भी माध्यम हो सकता है, वो पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, हवा हो सकती है, अभ्रक हो सकता है, सबके लिए लिखा है, तो याद होगा अब आपको, ठीक है, इन सबके लिए। उसके अंदर मैंने इसको रख दिया, तो फिर क्या होगा, बस इतनी सी बात है कि अगर माध्यम के लिए निकालना है तो ये Cm का मतलब मीडियम, किसी मीडियम के लिए कैपेसिटेंस, मीडियम की किसी माध्यम की धारिता। तो अपन ने क्या करा, बस यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर से और गुणा कर दिया, इस एप्सिलॉन आर से गुणा कर दिया, उसके पराविद्युतांक से गुणा कर दिया, तो ये अपने पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है, ऐसा। अब चूंकि मेरी बात समझना, हम लोगों को पता है कि C कितना पढ़ा हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R, है ना। तो इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, और इन दोनों को भाग लगा दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो आप, ठीक है। तो क्या क्या आएगा देखो, Cm/C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैपिटल R बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R, ठीक। 4 पाई से 4 पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से कट गया, R से ये R कट गया, ठीक है। तो देखो क्या आया, Cm बराबर एप्सिलॉन R और ये वाला C इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और सूत्र आ गया अपने पास में, ठीक है, ऐसा। मतलब कि माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता या वायु की धारिता बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसमें एक संबंध है, वो क्या है, एप्सिलॉन आर गुणा होती है, ठीक है ना बच्चों, ऐसा। तो लिख लो आप ये एक रिलेशन, और वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है, ऐसा। अब एक क्वेश्चन खेल लेते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो,
यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिको फैरेड है, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिको फैरेड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिको फैरेड हो जाती है, 12 पिको फैरेड हो जाती है, ठीक है, 12 पिको फैरेड हो जाती है। तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान ज्ञात करो, ठीक है। किसका मान निकालना है अपने को? माध्यम के परावैद्युतांक का मान अपन को निकालना है, ठीक है ना। ऐसा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक शब्द आया है पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, ये सब क्या होते हैं? जिनको नहीं ध्यान है वो लोग भी लिख लो पहले तो, ठीक है। इन सब चीज़ों की फाइल पहले ही निपटा लेते हैं। मिली का मतलब होता है 10⁻³ याद रखना है अब आपको हमेशा है। माइक्रो का मतलब होता है, इन शब्दों का मतलब बता रहा हूँ आपको, 10⁻⁻6। नैनो भी बहुत जगह काम में आता है, इसको बोलते हैं 10⁻⁹। पिको का मतलब होता है बच्चों 10⁻12, ठीक है। एक और शब्द काम में आता है मेगा का मतलब होता है 10⁻+6। माइक्रो में -6, ये +6, ठीक है। ये शब्दों को मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। एक और आता है फेप्टो, वो भी बता ही देता हूँ लग यार। फेप्टो ये होता है 10⁻15, ठीक है। ऐसा तो ये आप इतना और ये लिख लेना कहीं साइड में, ठीक है। इन सब चीज़ों का मतलब लिख लेना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐसा अब देखो, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना, पॉज करके लिख लेना आप लोग। यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये शब्द आया है तो मैंने सोचा कि बता ही दूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसा तो अब हमने अभी हाल क्या एक सूत्र निकाला कि सी माध्यम, है ना, एक डेरिवेशन करा अपन ने। सी माध्यम बराबर, देखो क्या, εr(c) वायु लिखो या ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं इधर तो अपन, ठीक है ना। ऐसा अब देखो सी माध्यम बराबर ये, सी माध्यम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 12 पिको फैरेड बराबर εr इंटू वायु कितना दे रखा अपने को? 2 पिको फैरेड, ठीक है। तो इसको नीचे टपका दो, तो εr की वैल्यू 12 पिको फैरेड अपॉन 2 पिको फैरेड, ये कट गया, ये आया अपने पास 6। तो εr बराबर आ गया बच्चों 6। इसके लिए कोई यहाँ पर इकाई नहीं लगती, यूनिट नहीं लगती, बस εr की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई है बच्चों अपने पास में, ठीक है ना। ये पराविद्युतांक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन आप लिखो, एक और क्वेश्चन लिखना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना ये तो सब, ठीक है। बड़ा आसान सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, यदि एक गोलीय चालक की वायु में सॉरी, ठीक है, मेरा ध्यान बिगाड़ने भी था इधर भी, तो मैं वही क्वेश्चन वापस से लिखा रहा था, ठीक है। सॉरी, इसको काट दो, अगर लिख लिया है तो बाय मिस्टेक माफ कर दो साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो आप, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करो। पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करो, ठीक है। तो देख लो साहब, C बराबर R/K, ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल दिया। पृथ्वी के लिए निकाल रहे हम लोग, तो मैंने लिख दिया पृथ्वी, कोई नया काम तो नहीं कर दिया कि पृथ्वी की धारिता निकालनी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। बोलो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, ऐसे बोलते ना हम लोग, 6400 किलोमीटर, ठीक है। या फिर यहाँ पर मीटर में अगर हम लोग लिखें तो 6.4 × 10⁶ मीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अपनी खोपड़ी में ये बात याद रखना, क्योंकि आपको कोई भी
सवाल वाला ये लिख के नहीं देगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, इस सवाल में भी नहीं दिया। वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये बंदा फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ्स का है या बायोलॉजी लिया है इसने, तो इसमें इतनी अक्ल तो होगी कि इसको ये चीज़ ध्यान होगी कि 6.4 × 10⁶। जैसे अगर कोई मैथ्स पढ़ता है तो बोलते कि नहीं बोलते हैं, उसको इतना पता ही होगा कि √2 की वैल्यू 1.14 होती है। बस उसी तरीके से ये चीज़, या इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है माइनस का, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस का। तो ये मान के ही चलना पड़ता है, वो मान के ही चलता है कि इतनी अक्ल तो है बच्चों में कि उनको ये सब चीजें पता होगी। उसी तरीके से पृथ्वी की त्रिज्या आपको मीटर में हमेशा अपनी खोपड़ी में रखना है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है, ऐसा। या फिर आप इसको 6400 किलोमीटर भी बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो? 6400 किलोमीटर। देखो मुझे तो 6400 किलोमीटर ध्यान रहता है, ईजी होता है ना, इतना पावर याद करने की जरूरत। 6400 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो मैं क्या करता हूँ, 6400 लिखा, किलोमीटर को किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 1000, और ये मीटर लिख दिया। तो कितना आया देखना जरा, 64 और कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, तो 10⁵5 मीटर। तो आप 64 × 10⁵ मीटर भी लिख सकते हो। अच्छा मैंने यहाँ पर 6 लिखा है तो बात वही है, 0.1 गुणा करेंगे तो 64 इधर खसक जाएगा, 64 × 10⁵5। बात तो कहीं से भी पकड़ लो आप, वो की वही है। अच्छा ये किसी को ये मान नहीं लिखना तो मत लिखो, आप ये वाला लिख लो, इससे भी आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो आप ये वाला लिख लेना, भले हटा दो यहाँ से, फालतू का नाटक क्यों याद करना, ठीक है, ऐसा 10⁵ मीटर। ये ज़्यादा बढ़िया ना, पॉइंट कुछ नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ऐसा। तो पृथ्वी की त्रिज्या अपने पास कितनी आई, 64 × 10⁵5 मीटर। और मैंने आपको बताया के का मान 9 × 10⁹ होता है, ठीक है बच्चों। तो सी पृथ्वी आप भाग लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको मिलेगा बच्चों 0.711 × 10⁻³ और बताओ सी की इकाई मैंने अभी आपको बताया, सी की इकाई क्या होती है, किसमें होती है, बोलो, फेरेड। किसमें होती है बच्चों, फेरेड में, ठीक है, ऐसा। तो 0.711 मैंने बताया, 10⁻³ को हम लिख सकते हैं मिली, लिख सकते हैं ना, मिली को एम से प्रदर्शित करेंगे तो हमने नाम दिया मिली फेरेड, ठीक है। ये आ गया बच्चों सी पृथ्वी अपने पास, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। भाग आप लगा लेना, ठीक है, भाग में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा संधारित्र, ठीक है, ऐसा।